हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टेक टॉक। आज हम पढ़ने वाले हैं HTML फॉर्मेटिंग। HTML में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम कैसे कैसे कर किस किस टैग से करते हैं, वो हमारे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने बाकी चीज़ें और ऊपर जो भी टॉपिक दिए हुए ये हमने कवर कर लिए। आज हम HTML फॉर्मेटिंग पढ़ने वाले हैं। तो HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। तो HTML में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं या ऐसे टैग होते हैं जिससे हम HTML के कंटेंट को फॉर्मेट करते हैं। जैसे फॉर्मेटिंग एलिमेंट वेयर डिजाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट। जैसे बी टैग जो है उससे हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है कि उस टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट बना देता है, वो बोल्ड की तरह ही दिखता है। और आई टैग के अंदर अगर हम किसी भी कंटेंट को लिखते हैं तो वो इटैलिक कर देता है। एम्फेसाइज्ड को अगर किसी भी कंटेंट को एम्फेसाइज करना है तो हम EM किसी उसके अंदर लिखते हैं। अगर हमें कोई भी कंटेंट मार्क्ड करना है तो हम मार्क्ड के अंदर। तो ये सब जो एलिमेंट है, चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई करना है। तो हम ओपन कर लेते हैं अपना नोटपैड। डमी टेक्स्ट के लिए मैं लिप्सम की वेबसाइट से टेक्स्ट लूँगी। ये डमी टेक्स्ट होता है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। वैसे कहीं से भी आप कॉपी कर लीजिए। मैं यहाँ तक कर लेती हूँ। अब हम इस पे अपने सारे टैग को लगा के देखें। एक और डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक और कर लेते हैं, एक और पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। तो अगर चलिए हम एक एक करके एक एक टैग को कवर करते हैं। बोल्ड टैग, बोल्ड टेक्स्ट। अगर हमें किसी भी कंटेंट को बोल्ड करना है, जैसे जैसे मुझे ये सिंपली डमी इसको बोल्ड करना है, तो हम क्या करेंगे कि सिंपल इस टेक्स्ट को बी टैग के अंदर लिख देंगे। अब चलिए देखते हैं इसको रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। ब्राउज़र में चलते हैं। ये मैंने पहले से ओपन कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो डमी टेक्स्ट आपको दिख रहा है ये बोल्ड दिख रहा है। तो अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम वो बी टैग लगाते हैं। अभी स्ट्रॉन्ग क्या कैसे होता है वो भी करके देख लेते हैं। देखिए ये दिखने में तो बोल्ड टैग की तरह होता है, लेकिन बोल्ड टैग और डमी और स्ट्रॉन्ग में ये होता है कि स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है वो इम्पोर्टेंट टैग होता है। उसको हम जो भी चीज़ हमें इम्पोर्टेंट टैग्स को हमें लिखना होता है वो हम स्ट्रॉन्ग में लिखते हैं। अब आई टैग क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है। तो हम आई टैग देखते हैं करके। चलिए हम उसको चेंज नहीं करते, हम आगे कोई टेक्स्ट को इटैलिक कर लेते हैं। इसको रन करके देखें। देखिए द प्रिंटिंग को मैंने आई टैग के अंदर लिखा इटैलिक में, तो ये इटैलिक हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, एम्फेसाइज टेक्स्ट। एम्फेसाइज टेक्स्ट के लिए हमें किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें एम्फेसाइज करना है तो हम इसके अंदर लिखेंगे। इसको हम रिफ्रेश करके अगर देखें
देखिए ये ऐसे हो गया इम्फेसाइज्ड। मार्क, अगर किसी भी टेक्स्ट को हमें मार्क और सारे जो हमारे वो हैं उसको भी हम देख लेते हैं। हम मार्क अगर लिखते हैं तो वो कैसा दिखता है। अगर किसी टेक्स्ट को हम मार्क के अंदर लिखते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डमी को मैं मार्क टैग के अंदर लिखती हूँ, तो इससे क्या होगा, देखिए ये एक मार्क लग गया इस पे येलो बैकग्राउंड का। अगर किसी को भी हाईलाइट करना है किसी भी टेक्स्ट को, तो हम उसको मार्क टैग के अंदर लिखेंगे। अब चलते हैं स्मॉल। इसमें अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल से स्मॉल फॉन्ट में करना है तो हम उसमें स्मॉल लगाते हैं। जैसे ये है टेक्स्ट, या कह लें कि ये सिंस को हमें स्मॉल फॉन्ट में दिखाना है तो हम इसको सिंपल स्मॉल के अंदर स्मॉल टैग के अंदर लिखेंगे तो ये स्मॉल दिखने लगेगा। अभी देखिए टेक्स्ट एवर नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन सिंस को हमने स्मॉल टैग के अंदर लिख दिया तो ये इसका फॉन्ट छोटा हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिलीट। अगर हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर ऐसे कट का निशान लगाना है तो वहाँ पे हम डेल का यूज करते हैं। डिलीट मीन्स अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन को डिलीट दिखाना है ऐसे कट मार्क के साथ, तो देख लीजिए कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है, INS इंसर्ट टेक्स्ट, ये करके देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर अंडरलाइन करना है तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमने टेक्स्ट इंसर्ट किया है। सो एंड सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट हम यूज करते हैं जब हमें कोई फार्मूला लिखना होता है या फिर कोई ऐसी चीज़ लिखनी होती है जो टेक्स्ट के ऊपर, जैसे नाइन्थ अगर लिखना है या H2O लिखना है तो हम उसको अगर ऊपर लिखना है तो हमें सुपर टैग देते हैं। जैसे अभी मुझे इधर लिखना है नाइन्थ, तो नाइन्थ में जो TH होता है वो ऊपर की तरफ होता है तो हम इसको सुपर टैग में देंगे, इस पे हम सुपर टैग लगाएंगे। और जैसे होता है H2O ऐसे नॉर्मल अगर लिखते हैं तो ये एक लाइन में लिख के दिखेगा 2, जबकि इसके नीचे होता है तो हम इसको सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे इस टैग को। और इसको रन करके देखते हैं। देखिए नाइन्थ में TH को सुपर टैग में लिखा तो ये ऊपर आ गया, और H2O में 2 को सब स्क्रिप्ट में लिखा तो ये आ गया। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे का पढ़ेंगे। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रही हूँ, और साथ के साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम कहीं लिखेंगे नहीं, कोड को जब तक लिखेंगे नहीं और इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम याद नहीं रख पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।